हेलो एवरीवन। क्लास 8 में चैप्टर 1 रैशनल नंबर प्रमेय संख्या आप लोग का चल रहा था, जिसमें 1i तक कंप्लीट हो गया है। आज हम 1j में देखेंगे कि आपको क्या क्या मिल रहा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रमेय संख्या को दशमलव संख्या के रूप में व्यक्त करना। तो कैसे करते हैं, सबसे पहले देखते हैं प्रमेय संख्या जो होता है वो कैसे आप दशमलव संख्या में व्यक्त करते हैं। जैसे मान लेते हैं आपको 6/5 दिया गया है और दूसरा 10/3 दिया गया है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, अगर हम इसको इससे भाग करेंगे, 5 से 6 को भाग करें तो 5 में 5, 1 बचा, पॉइंट लगाया, 0 आया, 5 दूनी 10, है ना। तो ये देखिए, ये तो आपका पूरा कैंसिल हो गया। और अगर हम इसको डिवाइड करें 10/3 को, 3 को 10 से डिवाइड करें तो यहाँ पे देखिए 3 3 जा 9, 1 पॉइंट लगाया, 0 पड़ा, 3 3 जा 9, फिर 1 आया, फिर 0 लगा, 3 3 जा 9। इसी तरह क्या हुआ कि ये आगे बढ़ते जाएगा, ठीक है, यानी 3 आपका बार बार आएगा। तो इसमें क्या मिलता है कि हम कोई भी प्रमेय संख्या हो उसे हम दो तरह से व्यक्त कर सकते हैं। पहला इस तरह से, दूसरा इस तरह से। मतलब यहाँ पे दशमलव आपका पूरा पूरा आ गया, शेषफल 0 बचा। यहाँ पे आपका शेषफल कभी खत्म नहीं होगा और ये आपका जो भी आएगा भागफल वो हमेशा कैसा रहेगा, बढ़ता जाएगा, है ना, यानी बढ़ता जा रहा है। अब बढ़ता जा रहा है मतलब ये तो शांत तो हो नहीं रहा, यानी ये अशांत है। और ये क्या है, ये आपका खत्म हो गया ना पूरी तरह से। तो ये आपका क्या कहलाएगा, शांत दशमलव। और ये क्या कहलाएगा, अशांत दशमलव। अशांत दशमलव, ठीक है। लेकिन ये परमेय संख्या है या अपरमेय है। अपरमेय के बारे में आपको खैर नॉलेज नहीं है उतना, लेकिन हम यहाँ पे एक चीज आपको बता दें कि परमेय संख्या होने पर कैसे पता चलता है कि परमेय संख्या। देखिए यहाँ पे देखिए, जब ये पूरी तरह से ये 7 दशमलव में अगर पाया गया तो ये 100% परमेय संख्या है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे देखना है, यहाँ पे आपको जो कोशेंट मिला है, जो भागफल आया है, इसमें देखना है कि जो ये अशांत दशमलव है क्या ये बार बार रिपीट हो रहा है। अगर ये बार बार रिपीट हो रहा है तो हम क्या कहेंगे कि ये भी परमेय संख्या है, ठीक है ना। लेकिन अगर ये रिपीट नहीं होता, देखिए यहाँ पे रिपीट हो रहा है, इसका मतलब क्या है, इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, 3.3 बार, ये लिख सकते हैं ना। बार लगाने का मतलब बार बार आता है, आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको क्या मिला कि ये बार बार रिपीट हो रहा है, यानी ये अशांत आवर्ती दशमलव है, ठीक है ना। अशांत आवर्ती लिख दीजिए बीच में। ये आवर्ती मैंने पहले नहीं लिखा था क्योंकि बाद में आपको समझाएं तब लिखें, ठीक है ना। तो आप लिखना चाहो तो इस तरह से लिख लीजिए, ये कैसी संख्या हो जाएगी, अशांत आवर्ती। ठीक है ना, यहाँ हो गया। अब दो तरह की प्रमेय संख्या आपको मिले, पहला शांत दशमलव, दूसरा अशांत आवर्ती दशमलव। अब हम देख रहे हैं कि शांत दशमलव तो आपका क्लियर हो गया कि ये प्रमेय संख्या है और दशमलव को कैसे चेंज करते हैं और इसका नाम क्या हो जाएगा, शांत दशमलव। यहाँ पर मैंने देखा कि जो प्रमेय संख्या अशांत आवर्ती दशमलव, तो अशांत आवर्ती दशमलव अभी एक ही टाइप के थोड़ी ना है। यहाँ देखते हैं हम, अशांत आवर्ती दशमलव दो टाइप के होते हैं, शुद्ध अशांत आवर्ती दशमलव और मिश्रित अशांत आवर्ती दशमलव, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखते हैं शुद्ध अशांत आवर्ती दशमलव, जैसे कि आपने बताया 10/3, 3.3333 आया है ना, ये भी 3 बार रिपीट हो रहा है, तो वो शुद्ध अशांत आवर्ती दशमलव, मतलब जो क्वेश्चन मिलता है उससे। जैसे शुद्ध अशांत आवर्ती देखें इसके बारे में, जैसे 3.33 ये बार बार मिला, यानी ये बार बार रिपीट है, तो इसको हम लिखेंगे 3.3 बार, है ना। ये आपको मिल जाए 2.05, 105, 105, 105 एंड सो ऑन। इसका मतलब क्या हुआ कि इसको आप क्या लिख सकते हो, 2.3
105 का बार, है ना, या आप इसको इस टाइप से भी लिख सकते हो 2.105। यहाँ पे क्या, यहाँ पे पॉइंट रख दो और यहाँ पे पॉइंट रख दो। इसका मतलब कि ये आपका ये संख्या यहाँ से यहाँ पे रिपीट हो रही है, तो ये आपकी शुद्ध अशांत आवर्ती दशमलव कहलाएंगी। ठीक है ना। मिश्रित अशांत आवर्ती दशमलव क्या होता है, जैसे कि बहुत से आपको मिलते हैं, जैसे आप 1/6 ले लीजिए, इसको डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, 6 1 जा 6, 4 बचा, 6 6 जा 36, 4 6 6 जा 36, 6 6 जा 30, कुछ इस टाइप का मिलेगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए 1 तो आपको मिल गया। उसके बाद अगर हम इसको लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, 0.16 का बार, मतलब 1 का बार नहीं है इसमें, देखिए 2.105 के इसमें नहीं, पूरे का बार है, यहाँ से लेके यहाँ तक, है ना। लेकिन यहाँ पे 0.16 बार है, इसका मतलब क्या है, 1 को छोड़ के 6 पर बार है, केवल 6 का बार हो रहा है, बार बार 6 आ रहा है। इसका मतलब ये कैसी संख्या, अशांत आवर्ती दशमलव, ये मिश्रित अशांत आवर्ती दशमलव। मिश्रित मतलब कुछ इसके साथ मिक्स्ड होते हैं नंबर, जिसका बार बार नहीं आना होता है, बाकी अदर जो है वो बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा, मिश्रित अशांत आवर्ती दशमलव। नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या है, परमेय संख्या को कैसे पहचानेंगे, कौन सी शांत परमेय संख्या और कौन सी अशांत, है ना। तो सबसे पहले देखते हैं परमेय संख्या। संख्या, है ना, ये दो तरह के होते हैं, जैसे कि आपने बताया, कौन सी, शांत और अशांत। अशांत में आपको हमने बताया कि दो तरह के होते हैं, एक तो शुद्ध अशांत आवर्ती, ठीक है, और दूसरा मिक्स्ड यानी मिश्रित। ठीक है। तो शांत में क्या होता है, देखिए जब भी शांत में देखेंगे तो जो भी इसका हर होगा, जैसे परमेय संख्या p/q के रूप में होता है, तो जो q होगा, q का फैक्टर q × 5 के मल्टीपल में अगर होगा, ठीक है, या इसकी पावर n m जो भी लिखना हो लिख लीजिए। अगर इस फैक्टर इसका इस फॉर्म में है तो हम कहेंगे वो कैसा है, शांत है ना। 2 × 5 ये दो अभाज्य गुणनखंड के फैक्टर में अगर होगा तो, है ना। अदरवाइज इसके अलावा कोई भी होगा, ठीक है, तो वो कैसी संख्या कहलाएगी, वो आसान। अगर इसके अलावा कोई अदर आ जाए, है ना, जैसे आप 15 ले लीजिए, जैसे आप 15 ले लीजिए, तो क्या आ गया, 1/15, ठीक है। तो इसको आप डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 पॉइंट जाएगा, 15 6 90, 10 बचा, जो लगा, फिर 15 6 90, फिर 10 बचेगा, ये ऐसे चलता रहेगा, ठीक है ना, एंड सो ऑन, ठीक है, चलता रहेगा। तो ये क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे इसका फैक्टर अगर हम देंगे तो क्या आएगा, 3 × 5, तो 5 तो मिल गया, 5 का फॉर्म मिल गया। 2 का फॉर्म अगर बनाना चाहे तो 2⁻0 लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक एक्स्ट्रा 3 है, इसका मतलब क्या है कि ये कहाँ का होगा, ये अशांत, ठीक है, अशांत परमेय संख्या है। तो आप क्या कह सकते हो कि शांत दशमलव जिसमें q के अभाज्य गुणनखंड केवल 2 और 5 हो, और अशांत में 2 और 5 के अलावा अगर कोई भी है, 2 5 के अलावा, तो हम कहेंगे वो कैसी परमेय संख्या है, वो अशांत परमेय संख्या है, ठीक है ना। चलिए आगे देख लेते हैं एक्सरसाइज में आते हैं, फिर आपको बताते हैं, ओके। एक्सरसाइज 1J में पहला क्वेश्चन है, निम्नांकित परमेय संख्याओं को दशमलव रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखते हैं, पहला क्वेश्चन आपको दिया 11/3, ठीक है ना। 11/3 को आपको दशमलव रूप में व्यक्त करना है। सॉल्व कर लेते हैं, कुछ नहीं करना है आपको, केवल डिवाइड करना है, जो आएगा उसे लिख देना है, ठीक है। देखते हैं, 3 को 11 से डिवाइड किया, 11 से 3 को, 3 3 जा 9, कितने बचे,
2 पॉइंट लगाया 0 आया। 3 6 18 2 3 6 18 एंड 2, ठीक है। एंड ऐसे ये पढ़ता चलेगा। और ये देखिए यहाँ पे बार बार 2 रिपीट हो रहा है, तो ये बार बार 6 आता जाएगा, क्योंकि बार बार 20 आएगा और 3 6 18 ले जाएंगे। तो यानी आपको क्या मिला 11/3 कौन 3.666 एंड सो ऑन। इसका लिख सकते हैं, इसको आप 3.6 का बाहर भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट दूसरा देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, निम्नांकित परमेय संख्या को दशमलव रूप में बदलिए, ठीक है। इसके और भी पार्ट हैं, आपको पहले वाले क्वेश्चन के भी और पार्ट हैं आपके, ठीक है। ये दूसरा क्वेश्चन है आपका। तो इसको क्या करना है, जो माइनस लगा हुआ है, इस कुछ देर के लिए हम माइनस को इग्नोर करेंगे और इसका हम दशमलव रूप निकालेंगे, यानी 4 से 5 को भाग करेंगे। 4 × 9 4, 1 बचा, ठीक है, पॉइंट लगाया 0 आ गया। 4 दूनी 8, 2 बचा, 0 आया। 4 पंचे 20, ठीक है ना। ये इसको आप क्रॉस कर सकते हैं या 0 0 भी ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए जो आपका -5/4 था, अब आप माइनस लगा दीजिए। अगर माइनस यहाँ पे लगा रहे हैं तो आप यहाँ पे भी माइनस लगा दीजिए, यानी क्या मिला -1.25, ठीक ना। तो ये इसका आंसर आ गया। मतलब इसको हम इस तरह से बदल सकते हैं, ठीक है। इसी तरह बाकी पार्ट भी कर लीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है आपका 1/4, 11/8, -27/4, -33/10, 2/7, 6/15। इन सभी पार्ट में आपको बताना है कौन सा शांत है, ठीक है ना, यानी शांत परमेय संख्या है, ठीक। तो यहाँ पे देखते हैं शांत दशमलव संख्या कौन सी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन अगर हम लेते हैं 1/4, अगर हम पहला उठाते हैं 1/4, तो देखिए इसका अगर हम हर को फैक्टर करेंगे तो 2/2 लिख दिया जाएगा, ठीक है। और जब बताया गया था शांत परमेय संख्या के लिए, शांत दशमलव परमेय संख्या के लिए, तो क्या होता है, सॉरी शांत दशमलव संख्या आप कह सकते हो 4 को क्या लिखे 2/2, यानी कि 2 की पावर और 2 × 5 की पावर में हो, 2 या 5 या दोनों की पावर में हो, तो क्या कहेंगे इसे हम कि ये आपका शांत दशमलव, ठीक है ना। तो ये कैसा हो गया आपका शांत। नेक्स्ट देखते हैं 11/8, इसका फैक्टर करोगे आप 11/2 × 2 आ गया। तो ये भी 2 की पावर 3 में आ गया। अब आज गुणनफल करेंगे 2 की पावर 3, यानी ये भी आपका क्या कहलाएगा शांत, ठीक है। उसके बाद -27/4, ये आपका देखिए 27/4, ये आपसे आपस में कटेंगे तो यानी सबसे पहले हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में बना लेंगे। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में तो बनने को अलग कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो आप क्या करोगे, यानी -27 ही ऊपर रहने दोगे और 4 का 2/2। तो बाद में जब हम सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं बना सकते हैं, फिर हम क्या करेंगे, जो हर होगा उसका फैक्टर देखेंगे 2 या 5 या दोनों के रूप में है या नहीं है, या इसके अलावा अगर कुछ आता है तो हम कहेंगे ये अशांत है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपका शांत हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट देख लेते हैं यहीं पर क्या था -33/10, यहाँ देखिए -33/10 को क्या लिखो 2/5, है ना। तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये भी आपका शांत, क्योंकि 2/5 के फॉर्म में है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ देख लेते हैं 2/7, 2/7 में आपको दिख रहा है फैक्टर आपका क्या है, 7 ही तो है। तो ये आपका क्या कहलाएगा, ये अशांत हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको अशांत तो नहीं बताना है, केवल शांत तो बताना है, लेकिन आप लिख लो 6/15, ठीक है ना। 6/15 आपको बताना है। 6/15 में देखते हैं, पहले इसको फैक्टर करते हैं। तो 6/15 का जगह 3/5। अब यहाँ पे देखिए 3 × 3 नीचे कट रहा है ना,
यानी 2/5 आ गया। ठीक है, पहले क्या था, पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में बना लेंगे। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में आपका 2/5, अब 2/5 में देखिए 5 मिल गया, 5 मिला तो ये क्या हो जाएगा, आसान है ना। अगर इसके अलावा कोई अगर 3 यहाँ पे रहता ये डिवाइड ऊपर ना होता, अगर यहाँ पे 7/15 होता तो हम कहते कि ये आसान है ना। ठीक है ना, समझ गए। यानी 2 5 के अलावा अगर कोई अदर संख्या मिलती है तो ये क्या कहलाएगा, आसान। और 2 या 5 या दोनों मिलते हैं तो हम क्या कहलाएंगे, क्या कहलाएगा ये शांत परमेय संख्या है या शांत दशमलव संख्या है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/5 को अगर हम जोड़ दें, जोड़ने के बाद जब इसको हम डेसिमल फॉर्म में बनाएंगे तो वो शांत दशमलव होगा या अशांत, है ना। चलिए देख लेते हैं, पहले इसको जोड़ लेते हैं। तो इसको जोड़ने के लिए क्या करेंगे, जोड़ने की प्रक्रिया करेंगे। ठीक है ना, तो 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/5, देखिए तीनों का लास्ट लेंगे तो 5 3 15 दूना 30, तो 15 आ गया, 15 ऊपर गुणा हो जाएगा, 15 का नाम 15, 3 धाम 30, 10 का नाम 10, 5 6 30, 6 का नाम 6। ठीक है, कितना आ गया, 15 और 10, 15 10 25, 25 और 6 31/30। फिर से देख लीजिए, 15 और 6 21 और 10 31/30। ठीक है, अब यहाँ पे जो 31/30 आ गया, हम इस 30 का प्राइम फैक्टर देखेंगे। ठीक है, 31/30, 30 का प्राइम फैक्टर करेंगे यानी अभाज्य गुणनफल, तो क्या देगा, 2 गुणे 3 गुणे 5, यही तो आएगा, है ना, यही आएगा। तो 2 गुणे 3 गुणे 5, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मुझे 2 मिला, 5 मिला, है ना। अगर ये 3 न मिलता तो मैं कहता ये 7 दशमलव, लेकिन 2 5 के अतिरिक्त एक 3 भी आपको मिला, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, अशांत। ठीक है, समझ गए। तो ये चौथा क्वेश्चन आपका हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, ये पांचवा क्वेश्चन जो आपका कह रहा है, निम्नांकित परमेय संख्याओं में किस किस का शांत दशमलव संख्या में निरूपण नहीं हो सकता, है ना। पांचवा क्वेश्चन आपका देख रहे हैं। ठीक है ना, मतलब कुछ संख्याएं हमको दी गई है परमेय संख्या, उसमें कह रहा है कौन कौन सी संख्या को हम शांत दशमलव संख्या में निरूपण नहीं कर सकते। तो आप ये आपका दूसरा जो आपका तीसरा क्वेश्चन मैंने बताया था, उसमें बताया था कि शांत कौन कौन से, इसमें वही बताना है कि कौन कौन से शांत में निरूपण नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये आप खुद करिएगा, पांचवा क्वेश्चन तो बताइएगा। छठा क्वेश्चन कह रहा है, अपनी अभ्यास पुस्तिका में निम्नांकित कथनों के सम्मुख सत्य के लिए सत्य और असत्य के लिए क्रॉस के चिन्ह लगाइए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है, छठा देख लीजिए, छठे का ए क्या कह रहा है कि 1/25 का निरूपण एक शांत दशमलव संख्या में किया जा सकता है। तो 1/25 को हम शांत दशमलव संख्या में कर सकते हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो आपका हर दिया हुआ उसका फैक्टर लेंगे। तो आप हर का फैक्टर ले लो, हर का फैक्टर क्या आएगा, 5 गुणे 5। अब देखिए 5 के फॉर्म में आया और मैंने कहा था 5 या 2 या दोनों के फॉर्म में आएगा तो क्या कहलाएगा, शांत दशमलव। तो ये आपका सही हो जाएगा, शांत दशमलव निरूपण किया जा सकता है। डी क्या कह रहा है आपका, 1/9 का निरूपण एक शांत दशमलव संख्या में किया जा सकता है। चलिए ये भी देख लेते हैं, इसका फैक्टर करें 1 गुणे 3 गुणे 3। अब इसमें देखिए 5 और 2 का कहीं नजर आ रहा है, नहीं आ रहा है, यानी 3 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये शांत दशमलव है। इसमें पूछा क्या है, शांत दशमलव में किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, तो यहाँ पर क्रॉस हो जाएगा। सी देख लेते हैं, कह रहा है 0.6 और 0.6 फिर 1 2 2 4 3 7 0.6 1 2 3 4 5 6 7 3 4 7 3 4 7
में कोई अंतर नहीं है। तो देखिए हम जानते हैं जो दशमलव वाली संख्या होती है, अगर यहाँ पे कोई संख्या होती जीरो को छोड़कर तब तो मुझे ये पूरे जीरो लेने पड़ते, लेकिन जब यहाँ पे कोई संख्या नहीं है तो 0.6 यानी डेसिमल के बाद अगर नंबर उसके बाद जीरो है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, ठीक है ना। अगर यहाँ पे कोई संख्या होती तो ये 6 अगर यहाँ पे होता तो मैं ये सारे जीरो को गिनता, है ना, तब उसकी वैल्यू होती है, लेकिन अब इसकी वैल्यू कोई है तो कोई अंतर नहीं है, तो हाँ कोई अंतर नहीं है, ठीक है ना। डी देख लेते हैं, इसमें मैंने लिख लिया, आप क्वेश्चन देख लीजिएगा बुक से। डी का 3/7 अपने दशमलव संख्या के रूप में अशांत आवर्ती नहीं है। देखिए 3/7 जो है ना, इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो अशांत आवर्ती होंगे नहीं होंगे, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे 7 है, आपको दिख रहा है, और मैंने कहा 5 टू फॉर्म में होगा तो भी होगा, तो ये आपका गलत है क्योंकि अशांत आवर्ती है और आपसे कहा गया अशांत आवर्ती नहीं है, तो ये गलत है, ये अशांत आवर्ती है। तो ये आपका एक्सरसाइज समाप्त होता है 1 से। नेक्स्ट एक्सरसाइज में नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, और इस एक्सरसाइज में बस इतना ही है। धन्यवाद।